सभी प्रशिक्षणार्थियों, बीए, बीएससी, बीएड, इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा प्रश्न पत्र विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श इकाई फर्स्ट है। इसमें मेरा प्रकरण चल रहा है, इस समय 11वां वो चल रहा है। इस समय विभिन्न दृष्टिकोणों से शैक्षिक दृष्टिकोणों की आवश्यकता, विभिन्न दृष्टिकोणों से निर्देशन की आवश्यकता। यहाँ निर्देशन, विभिन्न दृष्टिकोणों से निर्देशन की आवश्यकता। अब आवश्यकता कौन सी है? तो शैक्षिक दृष्टिकोण से, विभिन्न दृष्टिकोणों से है ये, विभिन्न दृष्टिकोणों से निर्देशन की आवश्यकता। तो निर्देशन की कौन सी आवश्यकताएं हैं? तो सबसे पहले आता है शैक्षिक दृष्टिकोण। सबसे पहले कौन सा आता है? शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। इसमें शैक्षिक दृष्टिकोण है, सामाजिक दृष्टिकोण है, व्यवसायिक दृष्टिकोण है, कई प्रकार के दृष्टिकोण है। विभिन्न दृष्टिकोणों से निर्देशन की आवश्यकता। तो निर्देशन की कौन सी आवश्यकता है उसके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसमें शैक्षिक दृष्टि से जो निर्देशन की आवश्यकताएं हैं उसके बारे में मैं आपको सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। तो देखिए, इसमें भी करीब शैक्षिक दृष्टिकोण से जो निर्देशन की आवश्यकताएं हैं उनमें 7-8 आवश्यकताएं हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से, वैसे विभिन्न दृष्टिकोणों में तो कई हैं, जैसे शैक्षिक दृष्टिकोण है, सामाजिक दृष्टिकोण है, व्यवसायिक दृष्टिकोण है, आर्थिक दृष्टिकोण है, कई तरह से। लेकिन यहाँ जो मुख्य है वो है शैक्षिक दृष्टिकोण। अब शैक्षिक दृष्टिकोण में मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आता है पाठ्य विषयों का चयन करने के लिए। देखो, पाठ्य विषयों का चयन करने के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा, जब बालक 9th क्लास पास कर लेता है या 8th क्लास पास कर लेता है या सीनियर पास कर लेता है, तो वो ये पूछता है कि गुरुजी से या माता पिता से या किसी बंधुओं से, यार दोस्तों से, कि भाई मैं कौन सा विषय लूं। अब विषय इसके कई क्षेत्र हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले विज्ञान वर्ग है, कला वर्ग है, वाणिज्य वर्ग है, तकनीकी है, व्यावसायिक है, औद्योगिक है, पत्रकारिता है, कई इसके क्षेत्र हैं। अब उनमें से वो चॉइस करता है कि मैं इन क्षेत्रों के अलावा अब कौन कौन से विषय लूं। विज्ञान विषय है, अब विज्ञान में जूलॉजी लूं, मतलब कौन सी लूं? रसायन विज्ञान लूं, जीव विज्ञान लूं, भौतिक विज्ञान लूं, गणित लूं, क्या लूं? इन विभिन्न विषयों को चयन करने में किसकी आवश्यकता होती है? शैक्षिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है कि गुरुजी या भाई साहब या ताऊ जी या मामा जी, कौन अड़ोस पड़ोस में अंकल जी या आंटी जी, मैं कौन से विषय लूं। इसलिए शैक्षिक दृष्टिकोण से बालक के लिए किस विषय की आवश्यकता है, कौन सा विषय लेना चाहता है, अब वो उसके ऊपर है कि उसके मार्क्स कितने आए हैं, उसकी रुचि किसमें है। तो यह शैक्षिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है साहब। किसके लिए? पाठ्य विषयों को चयन करने के लिए। पाठ्य विषयों का चयन करने के लिए
शैक्षिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। और वर्तमान समय में इन विषयों के क्षेत्रों की कमी नहीं है। पहले विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, तकनीकी और व्यवसायिक क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं, विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं, विद्यार्थियों को ये पढ़ाए जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं और इन विभिन्न विषयों पर भी चुनाव विद्यार्थी की अपनी रुचियों, क्षमताओं, चुनाव सिलेक्शन विद्यार्थी अपनी रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं को के अनुकूल होना चाहिए। देखो, रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं के अनुकूल होना चाहिए विषयों का चयन। और विद्यार्थी विभिन्न पाठ्य विषयों, पाठ्य विषयों का चुनाव करने में अपने आप को असफल महसूस करता है। अपने आप को क्या महसूस करता है? असफल, भ्रमित हो जाता है कि भैया कौन सा विषय लूं। वहां उसको निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से उस निर्देशन की आवश्यकता है, शैक्षिक निर्देशन की। और मैं इसलिए उनको पर्याप्त निर्देशन की आवश्यकता होती है इस समय, क्योंकि वो ऐसे मोड़ पे खड़ा हुआ है कि मैं कौन से विषय लूं और कौन से विषय नहीं लूं। इसलिए निर्देशन की ये मुख्य आवश्यकता है। और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने तो 1953 में, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने तो 1953 में इस बात की आवश्यकता पर बहुत अधिक बल दिया है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1953 में शैक्षिक दृष्टिकोण के बारे में पाठ्य विषयों के चयन के लिए निर्देशन की आवश्यकता पर 1953 में ही माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बहुत अधिक बल दिया है, ध्यान दिया है। और पाठ्यक्रम में कुछ विषय अनिवार्य भी होने चाहिए, कंपलसरी। हिंदी अंग्रेजी है कि नहीं आपके? संस्कृत, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत 10th क्लास में, सीनियर में हिंदी अंग्रेजी कंपलसरी विषय हैं, अनिवार्य विषय। और वो आपके ऑप्शनल विषय हैं, ऐच्छिक विषय हैं जिनको आप लेते हैं। तो देखिए, पाठ्यक्रम में कुछ विषय अनिवार्य होने चाहिए। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1953 में ही इस बात पर बहुत आवश्यकता पर बल दिया था इस पर। और उन्होंने कुछ विषय तो अनिवार्य होने चाहिए और कुछ विषय वैकल्पिक होने चाहिए, ऐच्छिक होने चाहिए, ऑप्शनल होने चाहिए। और कुछ वैकल्पिक विषयों में भी विद्यार्थी को विभिन्न विषयों में से किसी एक विषय को चुनना अनिवार्य होता है। आपने साइंस ले ली साहब, विज्ञान वर्ग में ले लिया, साइंस लिए साहब। अब साइंस में कौन से विषय लिए? जीव विज्ञान लिए, भौतिक विज्ञान लिए, रसायन विज्ञान लिए, गणित लिए है, आर्ट्स ले ली साहब, कला। मुझको साइंस नहीं मिली साहब, इसलिए मैंने कला वर्ग ले लिया। क्या करूं, मेरे कम नंबर रह गए साहब इसलिए। अब कला वर्ग में आपने क्या लिया है? अरे हिंदी ली है, संस्कृत ली है, अंग्रेजी ली है, इतिहास ली है, भूगोल ली है, सिविक्स ली है, सामाजिक अध्ययन लिए है। कौन सा विषय लिया है? कौन से विषय में आपकी? तो यह निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब। शैक्षिक दृष्टिकोण से
जो शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक निर्णय नहीं कर पाता है कि मैं कौन सी विषय लूं और कौन सी विषय नहीं लूं। लेकिन निर्देशन देने वाले के लिए इस बात का विभिन्न ध्यान रखना चाहिए कि उस विद्यार्थी की रुचि कैसी है, किस विषय में रुचि है, क्या योग्यता है, क्या क्षमता है। रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं के अनुकूल होना चाहिए निर्देशन, जिससे कि बालक अधिक से अधिक लाभ उठा सके उस निर्देशन के माध्यम से। इसलिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जो विभिन्न विषयों में से किसी एक विषय को चुनना होता है और इसलिए भी उसे निर्देशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। किस समय? शैक्षिक दृष्टिकोण से, जब बालक पाठ विषयों का चयन करने के लिए विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी, व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विषयों विद्यार्थी को पढ़ाए जाते हैं। अब उन विषयों के लिए उसको चयन की जो निर्देशन है, शैक्षिक निर्देशन की दृष्टि से उसको आवश्यकता होती है उस बालक के लिए। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही क्या है साहब, जरूरी है। अब नंबर 2 आता है, अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के लिए भी शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। देखिए, आपने देखा होगा वर्तमान समय में विद्यालयों में और कॉलेजों में प्रतिदिन तोड़फोड़, हड़ताल आम बात बन गई है। विद्यालयों में, कॉलेजों में आए दिन तोड़फोड़ ये एक आम बात बन गई है। अनुशासनहीनता, इसके लिए जो विभिन्न स्तरों पर अनुशासनहीनता की जो समस्या है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के लिए भी शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसमें प्रतिदिन तोड़फोड़, हड़ताल ये सब आम बात बन गई है और विद्यार्थियों में तेजी से बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, विद्यार्थियों में तेजी से बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के कारण ही वर्तमान जो शिक्षा वो विद्यार्थियों को संतुष्ट करने में असफल रही है। वर्तमान जो शिक्षा है वो विद्यार्थियों को संतुष्ट करने में असफल रही है। संतुष्ट करने में, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए असफलता के कारण आए दिन हड़ताल, तोड़फोड़, चक्का जाम ये प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं विद्यार्थियों के द्वारा और इस अनुशासनहीनता की समस्या को निर्देशन की सहायता से ही दूर किया जा सकता है। देखिए, इस समय जो असंतोष की स्थिति है विद्यार्थियों में, स्कूलों, विद्यालयों में आए दिन तोड़फोड़, अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। गुरु शिष्य का जो आदर सम्मान था वो वर्तमान में ऐसे तो गुरु रह गए और ऐसे ही चेला, क्योंकि गुरु आत्मीयता से, अपने अंतरात्मा से विशेष उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो चेला भी उनको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अनुशासनहीनता बहुत अधिक बढ़ गई है। वो भाव बदल गए, जो पहले थे गुरु शिष्य के, उन भावों में अंतर आ गया है। आजकल गुरु क्या सर हो गए हैं। पहले गुरु जी थे, अपने बेटों से भी अधिक अपने शिष्यों को प्यार करते थे, आदर, सम्मान और स्नेह। और आज द्वेषता की भावना, फॉर्मेलिटी, इतना आर्थिक युग,
कि गुरु शिष्यों के संबंध में ही दीवारें खड़ी हो जाती हैं, मर्यादाएं लांघे। बहुत दयनीय स्थिति है वर्तमान में, ऐसे गुरु रह गए। इसलिए बड़ा अनुशासनहीनता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए बड़ा मुझे खेद है। इसलिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, गुरु को यदि अपना सम्मान प्राप्त करना है तो विद्यार्थी के लिए समर्पित होना होगा, और विद्यार्थी को गुरु के प्रति समर्पित होना होगा। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दिखावा, छल कपट नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध तो हुआ है, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है, लेकिन चीले की भी आज एक समस्या है कि ऐसे गुरु नहीं रहे। इसलिए इस बात को स्वीकार करना होगा गुरुओं के लिए, और छात्रों के लिए सम्मान निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगर गुरुजी अगर सही निर्देशन देंगे तो स्वतः ही कहने की आवश्यकता नहीं है, शिष्य अपने आप आपका मान सम्मान करेगा, आपको स्थान देगा। इसलिए निर्देशन की आवश्यकता है। किसके लिए? इस असंतोष जो शिक्षा का वातावरण है इसको दूर किया जाए, और अधिक से अधिक निर्देशन की आवश्यकता है। जो ये अनुशासनहीनता बढ़ रही है स्कूल विद्यालयों में, कॉलेजों में, इसको रोकने के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है, जिससे कि अनुशासनहीनता की समस्या को दूर किया जा सके। और आजकल शिक्षा जगत में विभिन्न स्तरों पर अनुशासनहीनता की जो समस्या है वो तेजी से बढ़ती हुई जा रही है। कोई उसमें रुकावट नहीं है, कोई सुधार नहीं है, और प्रतिदिन तोड़फोड़, हड़ताल आदि की आम बात बन गई है। ये तो कहीं कहीं आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, आए दिन आप समाचारों में सुनते हो। और विद्यार्थियों में तेजी से बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के कारण ही वर्तमान जो शिक्षा है वो विद्यार्थियों को संतुष्ट, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में असफल रही है। इसलिए बढ़ती हुई जो अनुशासनहीनता है कि समस्या को निर्देशन की सहायता से ही दूर किया जा सकता है। निर्देशन की सहायता से ही इस समस्या को निजात दिलाई जा सकती है, दूर किया जा सकता है। इसलिए विद्यार्थियों, प्रशिक्षणार्थियों, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं वो बड़ी दयनीय है। इसलिए मैंने आपको नंबर 1 बताया था, पाठ्य विषयों का चयन करने के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण की से निर्देशन की आवश्यकता है, और अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के लिए भी शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है। पुनः पाठ विषयों का चयन करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी, व्यावसायिक आदि क्षेत्रों से संबंधित जो विभिन्न विषय हैं विद्यार्थियों को वर्तमान में पढ़ाए जाते हैं, और इन विभिन्न विषयों का चुनाव विद्यार्थियों को अपनी रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं के अनुकूल होना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं के अनुकूल होना चाहिए, और विद्यार्थी विभिन्न पाठ्य विषयों को चुनाव करने में अपने आप को असफल अनुभव करते हैं। इसीलिए उनको पर्याप्त निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसलिए उनको पर्याप्त निर्देशन की क्या होती है साहब? आवश्यकता होती है। और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी तो 1953 में इस बात पर विशेष बल दिया था। कौन सी बात पर? कि पाठ्य विषयों का चयन करने के लिए, इसलिए
1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कुछ विषय अनिवार्य होने चाहिए, कुछ विषय वैकल्पिक होने चाहिए, ऑप्शनल होने चाहिए, ऐच्छिक होने चाहिए। पाठ्यक्रम में कुछ विषय अनिवार्य है, जैसे हिंदी अंग्रेजी, 10th क्लास में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत अनिवार्य हैं और ऐच्छिक विषय हैं अपने ग्रुप के अनुसार, अपने क्षेत्रों के अनुसार। और वैकल्पिक विषयों में भी विभिन्न विषय हैं, उनमें से किसी एक विषय या एक यूनिट को चुनने का अब चुनना होता है और उस समय निर्देशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है विद्यार्थी के लिए, क्योंकि वह ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है, वह अपना निर्णय नहीं ले पाता है, वह शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसलिए पाठ्य जो विषय है उनका चयन करने के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। नंबर दूसरा बताया मैंने आपको, अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के लिए भी शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। अनुशासनहीनता इतनी बढ़ रही है आज, बहुत अधिक, रोकने का नाम नहीं ले रही है। अनुशासनहीनता आपने देखा होगा आजकल शिक्षा जगत में जो विभिन्न स्तरों पर स्कूल कॉलेजों में अनुशासनहीनता की समस्या तेजी से बढ़ रही है, दिन दुनी रात चौगनी। प्रतिदिन तोड़फोड़ हड़ताल ये आम बात हो गई है। प्रतिदिन तोड़फोड़ हड़ताल करना ये एक आम बात हो गई है और विद्यार्थियों में तेजी से बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, विद्यार्थियों में तेजी से बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के कारण ही वर्तमान शिक्षा जो है वो विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको संतुष्ट नहीं कर पाई है और असफल रही है वर्तमान शिक्षा प्रणाली। और इस बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के समस्या को निर्देशन की सहायता से ही दूर किया जा सकता है। बढ़ती हुई जो अनुशासनहीनता है इसको निर्देशन की सहायता से ही दूर किया जा सकता है। इसके बाद में नंबर 3 पर बात करता हूं, विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि। विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि। तो वर्तमान समय में देखिए, वर्तमान समय में शिक्षा के सभी स्तरों पर, अब यह सभी स्तर क्या है शिक्षा के? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं। इन पर आपने देखा होगा शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। पहले पीएचडी बहुत कम मिलते थे, आज से 10-15 साल पहले एक तहसील पर 1-2 पीएचडी होते थे। आज इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि बेरोजगारी में घूम रहे हैं। निरंतर बढ़ रही है और संख्या में वृद्धि होती जा रही है। पहले पढ़े लिखे कम थे, आज पढ़े लिखे अधिक हैं, बेरोजगार अधिक हैं। शिक्षा ने सबको बेरोजगार कर दिया है। अधिक से अधिक बेरोजगारी है वो शिक्षा के कारण। अशिक्षितों में बेरोजगारी कम है क्योंकि बेचारे श्रम वो तो करते नहीं है, वो तो कोई सीखा कोई भी काम और अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन पढ़े लिखे जो विद्वान हैं वो बेरोजगार हैं। और बेरोजगार माने ये के प्रकार है, कुछ मिल गया हल्का फुल्का अर्ध बेरोजगार। तो देखिए वर्तमान समय में शिक्षा के सभी स्तरों पर
छात्रों की संख्या में जो वृद्धि है उसको ध्यान में रखते हुए और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उनकी शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में निर्देशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्देशन एक क्या निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्देशन एक क्या निभाता है साहब? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए विभिन्न दृष्टिकोणों से निर्देशन की आवश्यकता तो सबसे पहले है नंबर एक शैक्षिक दृष्टिकोण। और शैक्षिक दृष्टिकोण में मैंने आपको सबसे पहले बताया था पाठ विषयों का चयन करने के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसमें मैंने आपको बताया था कि वर्तमान समय में विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी, व्यवसायिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न जो विषय हैं वो विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं और इन विभिन्न विषयों का चुनाव विद्यार्थियों को अपनी रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं के अनुकूल होना चाहिए। अगर प्रतिकूल होगा तो स्थिति बिगड़ जाएगी, इसलिए अनुकूल होना चाहिए। और विद्यार्थी विभिन्न पाठ्य विषयों का चुनाव करने में अपने आप को असफल अनुभव करते हैं समय, इसलिए उनको पर्याप्त निर्देशन विषयों का चयन करने में। और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने तो 1953 में ही बता दिया था कि इनकी आवश्यकता पर बहुत विशेष बल दिया विद्यार्थियों की पर कि पाठ्यक्रम में कुछ विषय अनिवार्य होने चाहिए और कुछ विषय वैकल्पिक, ऐच्छिक, ऑप्शनल विषयों में से भी विद्यार्थियों को विभिन्न विषय में से किसी एक विषय को चुनने का एक अधिकार, इसलिए भी उसे निर्देशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा मैंने बताया आपको अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के लिए भी आजकल आपने देखा होगा शिक्षा जगत में विभिन्न स्तरों पर अनुशासनहीनता की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है और प्रतिदिन तोड़फोड़ और हड़ताल आदि ये आम बात हो गई है हमेशा ही। कब और विद्यार्थियों में तेजी से बढ़ती हुई जो अनुशासनहीनता के कारण ही अनुशासनहीनता के कारण ही वर्तमान जो शिक्षा है वो विद्यार्थियों की आवश्यकता को संतुष्ट करने में असफल रही है। क्या रही है? असफल रही है। और इस बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के समस्या को निर्देशन की सहायता से दूर किया जा सकता है। बढ़ती हुई जो अनुशासनहीनता है इसको निर्देशन की सहायता से ही दूर किया जा सकता है। इसलिए यहाँ शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता बहुत अधिक है। यह भी एक कारण है। विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि, यह भी एक कारण है। देखिए, विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में शिक्षा के जो सभी स्तर हैं उनमें छात्रों के निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए जो सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार
उनकी शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में निर्देशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुव्यवस्थित करने में निर्देशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको ये विभिन्न दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, शैक्षिक दृष्टिकोण, इसमें पाठ विषयों का चयन करने के लिए जो विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी, व्यवसायिक क्षेत्रों में विभिन्न संबंधित जो विषय पढ़ाए जाते हैं विद्यार्थियों को, और अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के लिए प्रतिदिन तोड़फोड़ और हड़ताल, और ये आम बात हो गई है स्कूल, कॉलेज और इनमें, और विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि, वर्तमान समय में शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों में निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उनकी शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में निर्देशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अभी तो ये 3 ही हो पाए हैं। अब समय की बाध्यता को देखते हुए मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ, अगले उसमें और समझाऊंगा। यह आपका फर्स्ट हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ है। ये शैक्षिक दृष्टिकोण पहला है, अभी सेकंड और मैं आपको बताऊंगा। अभी रह गया है, ये चौथा रह गया, और भी हैं, इसलिए 3 ही हो पाए इस कालांश में। अब आप सभी के लिए पुनः और बार बार धन्यवाद।